बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? नहीं जी बच्चों, आज हमने ये रिव्यू एक्सरसाइज 1 करनी है और इसमें मैं फिर बता दूं कि ये आर्ट्स वालों के लिए भी है, साइंस वालों के लिए भी है। तो सबके लिए है, थोड़ा सा आइडिया यहाँ से ले लें, वरना मैंने सारा जो है वो कॉपी के ऊपर लिखा हुआ है, वहां पे साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो रिव्यू एक्सरसाइज ऑलवेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पास्ट जो सिलेबस था उसके अंदर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, एमसीक्यूज होते हैं और एमसीक्यूज के साथ जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जो इंपॉर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। तो इसको जरूर आपने तैयार करना है। तो इसमें देखें, शुरू में जो पहला क्वेश्चन है एमसीक्यूज वाला है, ये भी ज़रा मैं साथ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये तकरीबन 10 एमसीक्यूज जो है ये बनते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके अंदर प्रॉपर्टीज है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 और ये तकरीबन ये 10 सवाल बनते हैं। तो इंशाल्लाह ये अभी हम कॉपी के ऊपर करते हैं, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ओके, सो ये हमारी रिव्यू एक्सरसाइज सामने आ गई। पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज मैंने आपको बुक पे दिखा दिया है, लेकिन जाहिर है कि सोल्यूशन जो है मैंने यहाँ लिख लिया, जरा इजी हो जाएगा बताना। अभी ये मैं वीडियो बना रहा हूँ सनलाइट के अंदर, लेकिन सनलाइट में ये है कि फिर बाहर से शोर भी आता है, तो अभी देखिएगा थोड़ा बहुत शोर आएगा साथ, लेकिन इंशाल्लाह नजर बेहतर आएगा, क्योंकि देखिए सनलाइट में ना रोशनी पड़ रही होती है तो बेहतर नजर आता है। सो देखिए पहला जो क्वेश्चन है एमसीक्यूज थे इसके अंदर, और उसमें देखिए पहला जो एमसीक्यू लिखा हुआ था कि जो 7 का स्क्वायर रूट है वो क्या नंबर होता है, रैशनल है या इरैशनल है। तो मैंने आपको बताया था कि इरैशनल वो हैं कि जो स्क्वायर रूट वाले तो होते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो एक स्क्वायर नहीं बन रहा होता, जैसे 9 है, 4 है, 16 है, तो ये नंबर जो है डिफरेंट चीजों के स्क्वायर बनते हैं। अब 7 किसी चीज का स्क्वायर नहीं होता, तो जब आप कैलकुलेटर में इसका नंबर का आंसर लेंगे ना तो वो पॉइंटों में आएगा। तो पॉइंट में आए तो इसका मतलब है कि ये इरैशनल नंबर है, ठीक है। क्योंकि अगर 9 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो पूरा 3 आंसर आता है, तो वो रैशनल होते हैं, ठीक है, जिनका स्क्वायर बन सकता हो। अब इनका नहीं बनता तो ये इरैशनल होते हैं। नंबर 2 में भी हमने पढ़ा हुआ है पीछे कि पाई और ई जो है ये दोनों इरैशनल नंबर हैं, ठीक है। इनका भी आंसर जो है पॉइंट में चलता जाता है, पैटर्न कोई नहीं होता, तो ये भी इरैशनल नंबर होते हैं। नंबर 3 में कहता है इफ एन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब कहता है एन जो है एक मुकम्मल मुरब्बा स्क्वायर ना हो तो फिर उसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या होता है, जाहिर है वो इरैशनल होता है, जैसे मैंने यहाँ आपको समझाया, ठीक है ना। अगर 9 होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, मुरब्बा बनता है किसी चीज का, स्क्वायर है, तो वो रैशनल होता है, इरैशनल नहीं होता। लेकिन अगर नहीं है, नॉट है, तो फिर उसको इरैशनल होना है। नंबर 4 वाला जो है 3 का स्क्वायर रूट है, 5 का स्क्वायर रूट है, ये दोनों इरैशनल नंबर है, क्योंकि देखिए किसी भी चीज का स्क्वायर नहीं बनते, तो दो इरैशनल नंबर्स का जो सम होता है जब उनको ऐड करते हैं तो वो भी इरैशनल होता है। ये हमें याद रखनी है चीजें। नंबर 5 में आए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स कोई एक नंबर है जो रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये असल बात कि एक्स एक्स के बराबर हो, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव। ये मैंने उस टाइम बताया था, रिफ्लेक्शन से याद रखना है। रिफ्लेक्शन अक्स होता है अपने आप का ही, हम शीशे में अपने आप को देख रहे होते हैं, एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो ये वहां से इसको आप याद रखें, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है। जो 6 वाला है इसमें कहता है इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, ए बी से बड़ा है और बी आगे से सी से बड़ा है, तो फिर क्या होगा कि ए जो है फिर सी से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि देखना ए बड़ा है बी से। फॉर एग्जांपल ए 10 है और बी 8 है, फिर बी 8 जो है आगे से 6 से बड़ा है, तो फिर जो 10 है वो 6 से बड़ा ही होना है, तो ए इज ग्रेटर देन सी। तो ये प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में ट्रांजिशन हो रही है, ए से बी से सी में जा रहे हैं, तो ए से सी में जा रहे हैं, ये ट्रांजिशन है कि तब्दीली हो रही है, ए से सी पे तक हम पहुंच रहे हैं, तो इसको हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और लास्ट में क्वेश्चन है ये 7 वाला, ये उसने सॉल्व किया हुआ है। तो इसमें देखिए 2 की पावर x है, 8 की पावर x है और ये 64 है, ये सारे जो है ना ये 2 की बेस के साथ बनाए जा सकते हैं। 8 जो है वो क्या होता है, पीछे हम पढ़ के आए हैं, 2 की पावर 3 होता है, 3 दफा 2 को मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, तो 2 रेज़ टू पावर 3 लिखें, साथ वो x है, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई होंगी ना पावर्स, तो आप 3x उसको कर लें, साथ ये 64 है। अब आपको पता है बेस एक जैसी हो तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं, 3x और 1x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अब ये 64 भी आप देख लेंगे 2 की पावर 6 बनता है। अब अगेन अगर नहीं आता तो ऐसे लिख के इसको सॉल्व करके देखें, 6 दफा 2 से ये डिवाइड होता है, तो 2 की पावर 6 आप लिख सकते हैं। अब क्या होगा कि बेस एक जैसी है तो जो पावर्स हैं पावर के इक्वल होनी चाहिए, 4x शुड बी इक्वल टू 6, तो 4x 6 के बराबर। अब 4 जाहिर है नीचे इसके आके डिवाइड उसने करना है 6/4 और 2 के टेबल में डिवाइड होकर 3/2, तो ये जो एमसीक्यू में 3/2 लिखा होगा वो हम कहेंगे कि ये सही है। आगे जी 8 वाला पार्ट कहता है ए और बी दो नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, तो देन ए इज इक्वल टू बी हो तो हम उसको लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू ए बी के बराबर है तो बी आगे से ए के बराबर है, तो इस प्रॉपर्टी का नाम था सिमेट्री। सिमेट्री में जाहिर है उनको आप आगे पीछे कर सकते हैं कि ए बी के बराबर बी ए के बराबर, तो ये नाम हमें याद रखना पड़ेगा, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। आगे आई एक्स वाला जो है उसने कहा है कि 75 का स्क्वायर रूट है, 27 का स्क्वायर रूट है और ये प्लस हो रहे हैं। पहली बात आपने याद रखनी है कि ये दोनों प्लस नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये 75 है, ये 27 है, अंडर रूट वाली चीजें हैं, ये डिफरेंट है, ये पानी है, ये रोटी है, ठीक है, मुख्तलिफ चीजें ऐड नहीं हो सकती, एक्स और वाई ऐड नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको फिर हम हल करते हैं, हल कैसे करना है, वही तरीका कि 75 के पार्ट्स बनाए, 27 के पार्ट्स बनाए। 75 का बनता है 3 × 5 × 5, 3 5 15, 15 5 75, और ये 27 3 3 9 9 3 27, तो ये 3 3 बन रहा है। अब देखें यहाँ 5 का स्क्वायर बन रहा है, वो आप स्क्वायर बना लें, यहाँ एक 3 का भी स्क्वायर बन रहा है और एक 3 अलग रख लें, यहाँ से भी 3 अलग आएगा। अब आपको पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाते हैं, 5 आजाद हो जाएगा, यहाँ से 3 आजाद हो जाएगा और ये 3 रह जाएगा, इसका भी 3 रह जाएगा। अब देखें ये ऐड हो सकते हैं, क्योंकि ये भी 3 स्क्वायर रूट है, ये भी 3 स्क्वायर रूट है, सेम चीज हो गई है, तो ये 5 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, तो 5 और 3 मिलकर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे यही, ठीक है ना। ऐसे ही है जैसे कि 5 सेब हैं और ये 3 सेब है, तो 5 सेब और 3 सेब कितने हो गए, 8 सेब, 8 एप्पल्स हो गए, ठीक है ना। तो इस तरह से करके इसको याद रख लें, समझ लें, तो ये इसका आंसर बनता है 8 स्क्वायर रूट 3। और लास्ट वाला जो एमसीक्यू है, प्रोडक्ट पूछा हुआ है कि ये रकम और ये रकम जब प्रोडक्ट है, ज़रब हो रही है, तो इसका आंसर क्या बनता है, रैशनल है या इरैशनल है, तो हम इसको सॉल्व करके देखा करेंगे। सो सॉल्व कैसे करना है कि पहले आप देखिए बिल्कुल सेम टर्म्स है ना, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो पहली का स्क्वायर हो जाएगा माइनस दूसरी का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। 3 का स्क्वायर लेंगे 9, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, 5 रह जाएगा, 9 - 5 कितना होता है 4। अब ये 4 इसका आंसर है। अब हमें ये देखना है कि ये 4 कौन सा नंबर है, तो डेफिनेटली एक आम सा नंबर है जिसके 4/1 आप लिख सकते हैं, तो ये रैशनल नंबर होता है, जिसको भी ओवर में लिख सकेंगे वो रैशनल नंबर है। लो जी क्वेश्चन
नंबर 2 में आते हैं, यहां उसने लिखा हुआ इफ a इज इक्वल टू दिस वन, b इज इक्वल टू दिस वन एंड c इज इक्वल टू दिस वन, देन वेरीफाई a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये सारे हमारा ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी, तो कहता है कि ये अप्लाई करें इन नंबर्स के ऊपर और देखें कि दोनों साइडें बराबर आती हैं कि नहीं, तो डेफिनेटली आएंगी। तो पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हल कर लेते हैं, फिर हम राइट हैंड साइड को हल कर लेंगे। तो देखें लिखा LHS लेफ्ट हैंड साइड, यहां कॉमा लगा लें, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, a इंटू बी प्लस सी, वो पहले लिख लें। अब आपको पता है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी है, तो आप पहले b प्लस सी को लिखें, अब b का नंबर लिखें प्लस c का नंबर लिखें। अब आप इनको प्लस करवाना है, तो प्लस कराने का जो नॉर्मल तरीका होता है एलसीएम लेने का, वो हम एलसीएम फाइंड करेंगे। ये दोनों डिफरेंट है ना, तो 3 5 are 15, 15 एलसीएम। अब आपको पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा है, तो फिर आपने नीचे वाले से इसको डिवाइड करना होता है। 3 5 are 15, 5 आया, 5 आपने ऊपर लिखना होता है और इन दोनों को ज़रब करनी होती है, मल्टीप्लाई। 5 5 are 25। इसी तरह इसका टेबल पढ़ें, 5 3 are 15, 3 यहां लिख लिया और 3 7 are 21। ऐसे एक नॉर्मल एलसीएम है। वरना आपके कैलकुलेटर में अगर अच्छा कैलकुलेटर है, बटा बना हुआ है ओवर वाला, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ये चीज आपको डायरेक्ट मिल सकती है। तो किसी टाइम कैलकुलेटर भी मैं समझाऊंगा कैसे करते हैं। सो बहरहाल अब 25 और 21 को ऐड कर लें, 46 हो गया, नीचे 15 है, तो ये हमारा b प्लस सी बन गया। अब हमें क्या करना है, b प्लस सी के साथ पीछे a से मल्टीप्लाई उसको करवाना है, तो a पहले है इंटू b प्लस सी है, तो आपने a का नंबर लिखना है इंटू मल्टीप्लाई, ब्रैकेट है ना, मल्टीप्लाई इंटू b प्लस सी। ये हमने b प्लस सी निकाला, उसको हमने उसके साथ लिख देना है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब मल्टीप्लाई में देखिए ऊपर नीचे से चीज कटती है, 3 1 are 3, 3 5 are 15 और 2 से ये भी कटता है, 2 1 are 2 और 2 2 are 4, 2 3 are 23 आता है ऊपर, तो ऊपर 23 नीचे 5, 23 over 5। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गई, उसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम रख लें। अब आप राइट हैंड साइड में आए, राइट हैंड साइड जो है उसको आप लिख लें, उसमें ए बी पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर ए सी फाइंड कर लेते हैं। तो पहले ए बी, तो ए बी में जाहिर है ए लिखा इंटू बी, क्योंकि मल्टीप्लाई है, जब बीच में कुछ ना हो तो मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई है, तो अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई में लिखें, तो 3 3 कट गया, नीचे से ऊपर कट गया, 5 over 2 रह गया। इसी तरह ए सी पे आ जाए, ए को लिखें, सी को लिखें, अब यहां कटता कुछ नहीं है, तो फिर ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, 3 7 are 21, 2 5 are 10, ठीक है, तो 21 over 10। अब हमें इन दोनों को क्या कराना है, प्लस करवाना है, तो हम ये अगले पेज के ऊपर इनको हम प्लस देखें करवा रहे हैं। तो दोनों को लिखा, प्लस करवाया। अब प्लस में एलसीएम लेना है, फिर एलसीएम का वही रूल है कि ये 2 है, ये 10 है। 10 चूंकि 2 के टेबल में आता है, बढ़िया कम है, तो यही उसका एलसीएम होना है। 2 5 are 10 और 5 आया, 5 5 are 25, 10 1 are 10, 1 आया, 21 1 are 21, ठीक है। नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले का जो आता है वो मल्टीप्लाई, तो 25 और 21 जो हो जाएगा 46 over 10। और देखें ये 2 के टेबल में कटते हैं दोनों, तो 23 over 5 ये दोबारा से बनेगा। तो ये हमारा, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम रख लें। अब दोनों सेम आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 3 भी ऑलमोस्ट वैसा ही है। ए बी सी तीनों उसने रैशनल नंबर दिए हुए बटे वाले। वो कहता है वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। प्लस के लिहाज से भी एसोसिएटिव और मल्टीप्लाई। मैंने बताया था 3 रकमें हो तो एसोसिएटिव लगता है हमेशा फार्मूला, 2 हो तो कौन सा, कम्यूटेटिव। ये आपने याद रखना है, 3 एसोसिएटिव 2 कम्यूटेटिव। ओके, अब जाहिर है लेकिन दोनों तरह से, प्लस के लिहाज से भी मल्टीप्लाई के भी। तो पहले हम प्लस के लिहाज से करते हैं, तो तीनों ने प्लस होना है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो सिर्फ फर्क क्या पड़ता है, ब्रैकेट का। इधर बी और सी के इर्द गिर्द ब्रैकेट होती है, इधर ए और बी के इर्द गिर्द ब्रैकेट होती है। तो 12 रकमें लगानी है आपने, उनकी अमाउंट्स रकमें उनकी जगह पे लगा दें। अब ये थोड़ा सा बच्चों वाला काम है, ब्रैकेट वाली चीज पहले हल करनी है। इसका एलसीएम हम करेंगे 2 और 4, 4 एलसीएम है क्योंकि 4 बड़ा है, 2 के टेबल में आता है। उसी तरह 2 2 are 4, ये 2 आया, 2 5 are 10, 4 1 are 4, 7 1 are 7, ऐसे एलसीएम जैसे लेते हैं। इसी तरह इधर इसका एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा। इनको ऐड किया 17 over 4, इनको ऐड किया 23 over 6। अब आपके सामने इनका भी एलसीएम ले रहे हैं और इनका भी एलसीएम ले रहे हैं, तो देखें 16 और 51, ये आ जाता है 67 over 12 और ये भी 67 over 12 ही आ रहा है। तो अगले पेज पे हमने लिख देना है कि भाई देखें दोनों साइडें इक्वल आ रही हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। ये था विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब एसोसिएटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जहां जहां प्लस लिखा था वहां वहां मल्टीप्लाई, ब्रैकेटें उसी तरह से इधर बीसी के साथ, इधर एबी के साथ रकमें लगा देंगे। अब यहां एलसीएम नहीं लेना, यहां मल्टीप्लाई है, यहां तो कटवानी है चीजें, यहां सिर्फ जरब दे देनी है, मल्टीप्लाई कर देना। अब देखें इस ब्रैकेट को देखें, कोई चीज डिवाइड नहीं हो रही, अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई। 5 7 are 35, 2 4 are 8, ये भी कोई नहीं डिवाइड हो रहा, ये हो रहा है, ये हो रहा है। 2 1 are 2 and 2 2 are 4। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, 5 2 are 10 है, 3 1 are 3 है। अब यहां पहुंचेंगे तो फिर देखना है कि कोई डिवाइड होता है, ये नहीं होता, हाँ नहीं होता, ये होता है। 2 2 are 4, 2 5 are 10, तो 5 7 are 35, 3 2 are 6। इसी तरह यहां पे भी 4 1 are 4, 4 2 are 8, तो 35 1 are 35, 3 2 are 6। तो देखें दोनों तरफ 35 over 6 बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये थ्योरेटिकल सवाल है, सिंपल सा सवाल है। कहता है इज 0 अ रैशनल नंबर, क्या 0 भी रैशनल नंबर होता है? अगर है तो इसको एक्सप्लेन करें, तो हम कहेंगे यस 0 रैशनल होता है। क्यों होता है मैं पढ़ देता हूं। 0 इज अ रैशनल नंबर एज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p over q, क्योंकि रैशनल की प्रॉपर्टी है, उसको बटे में आप लिख सकते हैं, जैसे ऊपर भी हमने बटे वाले सवाल पढ़े। तो ओवर बनाया जा सकता है, तो 0 का ओवर बन सकता है। 0 को ओवर में कुछ भी लिख लें, 0 over 1, 0 over 2, 0 over 3, क्योंकि ये रहता 0 ही है, क्योंकि ओवर में जो मर्जी हो लेकिन चीज 0 होती है। आप कैलकुलेटर पे करके देखें, तो ओवर बना लिया ना हमने, तो जब ओवर बन गया तो ये रैशनल है। तो यहां तक वैसे सही है। अगर आपने और लिखना है तो आप ये कह सकते हैं कि आल्सो इट सेटिस्फाइज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की और जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ये 0 उन सबको सेटिस्फाई कर रहा होता है। तो मेरे हाल में इतना इनफ है, शॉर्ट सवाल होता है 2 नंबर का, तो ये इतना ही वो पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है स्टेट, लिखें बताएं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी बतानी है, ये हमने पढ़ी थी पीछे 1.1 के स्टार्टिंग पे थ्योरी में। ये ऑर्डर की प्रॉपर्टी होती है और ये बड़ा आसान और बड़ा मशहूर चीज है कि अगर 2 नंबर हो ना ए और बी, तो या तो वो आपस में बराबर होंगे, या ए छोटा होगा या ए बड़ा होगा, तो वो हमने लिखना है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, रियल नंबर से ये 2 बिलोंग करते हैं, देन क्या होगा, आइदर ए इज इक्वल टू बी होगा, दोनों बराबर होंगे, और ए इज ग्रेटर देन बी होगा, ए बड़ा होगा बी से, या बी बड़ा होगा ए से, ठीक है। इसको ऐसे वैसे नहीं लिखा होगा उसने ऐसे लिखा होगा ए इज लेस देन बी, यानी ए या बड़ा होगा बी से या ए छोटा होगा बी से, तो जैसे मर्जी लिख ले। तो ये भी हमारा 2 नंबर का सवाल बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाए, फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5।
4 और 5 के बिटवीन उनके दरमियान में दो और रैशनल नंबर चाहिए। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था, बड़ा सिंपल रूल होता है, दोनों को प्लस करें 2 पे डिवाइड कर दें। तो फर्स्ट जो नंबर आना है सिंपल, दोनों को प्लस किया 2 पे डिवाइड किया 9/2, ठीक है ना, आपके सामने इजी है। अब जब सेकंड नंबर लेना है तो उसमें भी मैंने समझाया था कि एक नंबर अगर यहाँ है एक यहाँ है तो ये जो 9/2 है ना वो यहाँ आता है, 4 इधर है 5 इधर है। अब आपने एक और नंबर लेना है 4 और 5 के दरमियान में, तो आप या तो इसका और इसका सम कर ले, इन दोनों की एवरेज निकाल लें जी यहाँ वाला, या इन दोनों की एवरेज इधर वाला निकाल लें। मैंने ये किया, ठीक है, आप ये वाला भी कर सकते हैं कि इन दोनों को प्लस करें 2 पे डिवाइड कर लें। तो मैंने ये किया, इन दोनों को प्लस किया, ये देखें 4 + 9/2, तो एलसीएम क्योंकि ओवर में 2 है, एलसीएम 2 आएगा, 2 4 8, 8 और 9 ऐड होकर 17/2। अब ये भी सिर्फ ऐड हुआ है, अक्सर यहाँ गलती हो जाती है कि हमने डिवाइड भी कर लिया, डिवाइड भी नहीं किया, 17/2 आया प्लस करके। अब आपने इसको 2 पे डिवाइड करवाना है, 1/2 लिखना है, तो अब ये हो जाएगा 2 2 4, नीचे 2 2 है, तो 17/4 जो है ये सेकंड नंबर बनता है। तो ये सेकंड नंबर अक्सर का किसी का कुछ और होगा, किसी का कुछ और होगा, तो ये सही है, ओके है। क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई करना है, हल करना है, और बहुत ही आसान है। देखें स्क्वायर रूट 5 है तो आपको पता है स्क्वायर रूट 5 1/5 होता है। हाली स्क्वायर रूट हो, पहले भी मैंने बताया था, वो 1/2 होता है, लेकिन अगर स्क्वायर रूट के साथ कोई नंबर आ जाए 4 आ जाए तो वो 1/4 है, 9 आ जाए वो 1/9 है। तो इस तरह से 1 ओवर की फॉर्म में उसको लिखते हैं। तो ये जो कि 5 स्क्वायर रूट है तो 1/5 होगा। अब अंदर देखिए सारे 5 के टेबल वाले हैं, तो 1/5 पावर तीनों रकमों को अपनी अलग-अलग कर दें, 1/5 सबके साथ लगा दें। अब 5 सब डिवाइड करता जाएगा, 5 3 15, 5 7 5 4 तो 3 7 4 उनकी पावर्स रह जाएंगी। अब फर्दर जाहिर है इसका हम कुछ और कर नहीं सकते, तो बस ठीक है, ये इसका आंसर बन गया। नंबर 2 में आए, यहाँ 27 है, उसकी पावर 2x है और स्क्वायर रूट 3 है, तो ठीक है स्क्वायर रूट का पहले 1/3 बना लें, ब्रैकेट जरा लगाते जाएं कि ये ब्रैकेट है, ये है, और ये भी पावर है वो भी पावर है। अब एक और देखें काम, 27 है, बड़ी दफा हमने किया 27, 3 की पावर 3 होता है, ठीक है, 3 दफा 3 3, तो 3 की पावर 3 बनेगा। अब ऐसे ही रखें इसको, लेकिन ये देखें ये 3 और ये 1/3 कट जाते हैं, ये पावर सारी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन ये बटे में, तो 3 3 कटेगा, सिर्फ 2x रह जाएगा, तो 3 की पावर 2x, तो ये भी आंसर हो गया। थर्ड वाला पार्ट 6 है, 3 की पावर ये है, 3 की पावर 3 की पावर, अगर आप गौर करें तो 3 की पावर n n n सब में आ रहा है, तो ऊपर वाली रकम से भी 3 की पावर n अगर कॉमन ले लें तो पीछे 6 रह गया, 3 की पावर n चला गया तो 3 की पावर 2 रह गया ना पीछे, और नीचे से भी 3 की पावर n अगर चला जाता है तो 3 की पावर 1 रह जाएगी, और ये चूंकि सारे बाहर चला गया तो उसकी जगह सिर्फ 1 रह गया। अब देखिए ये कट जाएंगे, कॉमन लेने का ऊपर नीचे यही फायदा होता है कि एक जैसी चीज है, आप इनको कटवा सकते हैं। अब इनको हल कर लें सिंपल, 3 का स्क्वायर ले 9, 3 की पावर 1 3 होता है, साथ 1 है, 6 9 are 54, 3 में से एक निकालें 2 और 2 के टेबल में डिवाइड कर लें तो देखें 27, एक सिंगल अमाउंट बड़े आराम से आ जाती है। डन हो गया। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 8 में, ये अबारती सवाल है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस और बड़े इजी मजे के सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द सम ऑफ, सम का मतलब जमा करवाएं, ऑफ 3 है कंसेक्यूटिव साथ साथ वाले ऑड इंटीजर्स। ऑड किसको कहते थे? ताक अदाद को, जो 1 3 5 7 9 जो 2 के टेबल में नहीं आते उनको ऑड कहते हैं, लेकिन कंसेक्यूटिव होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक 5 है तो उससे अगला क्या होना चाहिए? 7, उससे अगला 9, तो इस तरह से, ठीक है। तो अब इसको कैसे हल करना है? अच्छा इनका सम जो है 51 उसमें दिया हुआ है, तो हमने सपोज कर लेना है कि पहला इंटीजर x है, सेकंड इंटीजर, अब देखिए x + 1 नहीं लिखा, x + 2, क्योंकि देखिए अगर एक 5 होगा तो अगले ने 7 होना है, 5 में 2 ऐड करें तो 7 आता है, ठीक है, तो 2 2 ऐड करके अगला लेट करना है। तो सेकंड इंटीजर x + 2, थर्ड इंटीजर x + 4, उससे 2 और आगे ले जाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सवाल क्या कहता है कि भाई तीनों को प्लस करो, x + 2 x + 4 सारे प्लस बीच में लिख दिए, इक्वल टू 51, क्योंकि तीनों को जमा कराए तो 51 होता है। अब बड़ा इजीली इक्वेशन बन गई, 1 2 3, 3x और 3 और 2 6, तो 3x + 6, तो ये हम लिखेंगे 3x + 6 = 51, ये आपके सामने नजर आ रहा है। इक्वेशन इसे हल कर लेंगे, +6 इधर गया माइनस, 51 में से 6 निकाला 45, 3 इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड, 3 के टेबल में 15, तो पहला डिजिट हमें पता चल गया 15। अब अगले दो देने हैं, तो पहला इंटीजर 15 है, दूसरा 17 है, थर्ड जो है 19 है, तो 15 17 19, तीनों को ऐड करें डेफिनेटली वो 51 बनेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9 पढ़ते हैं। अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स, अब्दुल्ला ने 96 बाल, छोटे छोटे बाल होंगे, वो लिए और उनको 2 बकेट्स में, 2 बास्केटों के अंदर उसने रख दिया। कहता है एक बास्केट में जो बाल रखे थे वो दूसरी बास्केट से 28 ज्यादा है, एक में कम है एक में ज्यादा है, जिसमें ज्यादा है वो कितने ज्यादा है? 28। तो कहता है मालूम करें कि दोनों में कितने कितने हैं। तो बड़ा इजी है, टोटल बॉल्स लिख ले 96 है, 1 बकेट है कितने बॉल जी? x बॉल्स, हमें जाहिर नहीं पता कि कितने, तो दूसरी में कितने होंगे? जाहिर उससे 28 एक्स्ट्रा है, तो x + 28 हो जाएगा। अब हमें पता है कि टोटल मिला के 96 बनता है, तो अब इन दोनों को ऐड करा ले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके, कंबाइनिंग दोनों को, x + 28 कितना? 96। अब फिर ये क्वेश्चन बन गई x और x 2x और प्लस 28, तो ये देखें 2x + 28 लिख के = 96, 28 उधर जाके माइनस होगा, 68 आ जाएगा, 2 पे डिवाइड करें तो 34। एक जो पहली बास्केट है उसमें पता चल गया कि 34 बॉल्स हैं, तो जो सेकंड होगी उसमें 28 जमा करवा लें तो ये वो बन जाएगा 62, तो एक में 34 दूसरे में 62, दोनों मिला के 96 बनते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सलमा इन्वेस्टेड 3.5 लाख रुपए इन अ बैंक, सलमा ने एक बैंक में 3.5 लाख रुपए जमा करवाए हैं और बैंक वाले कहते हैं जी हम आपको जो प्रॉफिट देंगे, इंटरेस्ट सूद देंगे, वो 7 कंप्लीट 1/4% के हिसाब से देंगे, और पर एनम सालाना, साल के बाद, पूरा साल जब ये पैसे पड़े रहे तो उसके बाद इस रेट से वो एक्स्ट्रा पैसे उसको देंगे। आफ्टर 2 years द रेट वाज इंक्रीज्ड, 2 साल के बाद वो रेट बढ़ा देते हैं, ये तकरीबन 7.25 बनता है, तो 7.25 से कितना ले जाएंगे? 8% पे ले जाएंगे, 8 पे पर एनम सालाना। तो फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 years, तो 7 साल के बाद उसके पास कितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। बड़ा इजी काम है, फार्मूला बस आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन है, पहले 2 साल का रेट और है, अगले 5 साल का रेट और है, 2 और 5 टोटल 7 बनते हैं, तो हम दोनों का अलग-अलग पार्ट करेंगे। फॉर फर्स्ट 2 years, पहले 2 साल के लिए प्रिंसिपल अमाउंट, पी होता है प्रिंसिपल अमाउंट, असल रकम कितनी थी? 3.5 लाख, रेट आर 7 कंप्लीट 1/4, इसको सही कर ले, 4 7 28 और 129/4, और इसको अगर डिवाइड करें तो 7.25 आता है, ये 7.25 बनते हैं, ठीक है। ऐसे ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो कैलकुलेटर होता है ना, तो मल्टीप्लाई करने में कोई मसला नहीं होगा, और टाइम जो है वो 2 साल का है। तो ये है इसका फार्मूला, इंटरेस्ट मालूम करने का कि सूद हमें कितना मिलेगा साल के बाद या 2 साल या जितना भी
भी टाइम है, उसके लिए ये फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी ओवर 100। P प्रिंसिपल रकम, आर उसका रेट, इंटू परसेंटेज नहीं साथ लिखनी, परसेंटेज का 100 आ गया हुआ है, आर जो भी हमने बनाया था 7.25 और टाइम 2 साल है। अब आप ये देखें, ये 2 जीरोस यहाँ से कटवा ले तो ये 3500 हो जाएगा और इन दोनों को जरब दें 14.5, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, कैलकुलेटर में करना है हर चीज, तो 50,750 आ जाएगा 2 साल का उसको जो इंटरेस्ट मिला है। अब अगले 5 साल का फिर दोबारा से बनाएं, प्रिंसिपल अमाउंट ये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अब 8% हो गया है, टाइम जो है वो 5 साल हो गया है, दोबारा से वही फॉर्मूला लिखें, पीआरटी, पी वही रकम है 3.5 लाख, ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड में वो रकम भी बढ़ती जाती है, तो रकम वही रहनी है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो आर 8% है, टाइम 5 साल है, इसको फिर हल करें, 8 5 पर 40, ये 2 0 कट के ये फिर 3500, जरब दें 1,40,000, तो 1,40,000 5 साल में, और जो पिछले 2 साल था वो 50,000 था, तो टोटल जो 7 साल में उसको मिलना है वो दोनों को हम ऐड कर लेंगे, तो 1,90,750। अब देखिएगा जब बुक आपको मिल जाए तो पीछे उसने आंसर क्या लिया हुआ है, क्योंकि ये वो है रकम जो उसको बैंक से मिलनी है, लेकिन अगर वो अपनी रकम भी वापस ले ले तो फिर 3.5 लाख तो उसके अपने भी थे। तो अगर इससे आगे जाना है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई असल रकम भी उसमें ऐड करवा ले, तो फिर वो बन जाती है 5,40,750। तो पीछे देखिएगा ये आंसर है या ये आंसर है, तो जब बुक आती है फिर आपको पता चल जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ तक ये होगा कि इंटरेस्ट कितना बनता है, उसने सवाल में क्लियर नहीं पूछा ना कि सिर्फ इंटरेस्ट या असल रकम, वो देख लीजिएगा जो भी होगा, तो आपको सारा मैंने समझा दिया। लो जी, तो ये रिव्यू एक्सरसाइज होगी। ओके जी बच्चों, फिर अल्लाह हाफिज़।